चलिए आइए, प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि क्लास 12th के मैथ में एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए, जो कि डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास मान के चलिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और इसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते हैं तो इसी को हम कहते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर कॉस थीटा को यहाँ रहने दें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू इधर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बाय ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। और जब डॉट प्रोडक्ट हम समझ लेते हैं तो ध्यान दीजिए, जब दो वेक्टर है और बीच का एंगल मेरा क्या है, थीटा है, तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अगर यहीं पर मान के चलिए मेरे पास पी वेक्टर और क्यू वेक्टर रहता तो हो जाता पी डॉट क्यू इक्वल्स टू हो जाता पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अगर एंगल दोनों के बीच का थीटा है तो अगर अल्फा मानेंगे तो अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और है कि मान के चलिए आपको क्वेश्चन मिलेगा इस एक्सरसाइज में प्रोजेक्शन से रिलेटेड, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब ध्यान से समझिए, अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिस पर निकालना है, जब दो वेक्टर यानी कि जब प्रोजेक्शन करना है यानी प्रक्षेप, यानी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पर फेंकना है, यानी कि ए वेक्टर ऑन किस पर लिखा हुआ है, बी पर, तो इस दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट ऊपर में लिख दीजिए ए डॉट बी और बाय किस पर जा रहा है, ऑन के बाद जो वेक्टर आएगा उसको नीचे में रखिए और उसका मैग्नीट्यूड, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर ए डॉट बी बट्टे बी का मैग्नीट्यूड, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में हम डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को जानेंगे और इसी का प्रयोग बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है मेरा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमको एंगल निकालना है, बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर है मेरे पास और इस दोनों के बीच का कोण चाहिए, यानी एंगल चाहिए, विथ मैग्नीट्यूड्स √3 एंड 2, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ है, बी वेक्टर का 2 दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली क्रमशः, यानी कि पहले ए का फिर बी का, हैविंग ए डॉट बी इक्वल्स टू √6, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड पता है और बी का मैग्नीट्यूड पता है और ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर यानी कि डॉट प्रोडक्ट पता है। तो आइए ध्यान से समझते, जब हमको डॉट प्रोडक्ट पता है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, हम एंगल कैसे फाइंड करें। अभी जस्ट हम बताए हैं कि कॉस थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है, यानी कि यहाँ से जब हम सॉल्यूशन करने के लिए चलेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 और ए डॉट बी दिया हुआ है √6। ठीक है, और हम cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सारा वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है √6, तो इसके जगह पर रखेंगे √6 बाय
ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है √3, तो यहाँ पर रखेंगे √3, और बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझिए, इस √3 को इससे काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि इसको इससे काटेंगे तो √2 बार में कट जाएगा और बट्टे में 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो cos थीटा इक्वल्स टू मेरे पास आ गया कि √2/2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको भी हम काट सकते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू √2 को रहने दीजिए, और इस 2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, रूट में अगर मान के चलिए 2 आ गया, रूट में 2 आ गया, तो इसको हम रूट में 4 लिखेंगे, जिसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं, या सेम चीज अगर 2 बार रूट में आ रहा है तो रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक √2 से एक √2 खत्म हो जाएगा, यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2 बचेगा। यहाँ से कह सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। cos कितना डिग्री का मान होता है, यानी कि cos 45 डिग्री का मान होता है। इसी को हम कह सकते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू cos 45 को हम π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू मेरा π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यही एंगल हमको निकालना था। जब दो वेक्टर दिया हुआ रहे और ए डॉट बी दिया था, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दिया गया था, हमको cos थीटा यानी एंगल फाइंड करना था, जो कि एंगल हम फाइंड कर दिए, π/4 आ गया। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, ध्यान से समझिए कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इतना और इतना। मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है और ए डॉट बी, यानी कि यहाँ से एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो ध्यान दीजिए, तो जो वेक्टर दिया है उसका कुछ नाम मान लेंगे, मान के चलिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, कुछ भी मान सकते हैं। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो दिया गया वेक्टर है तो लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट वाला मेरा ए वेक्टर हो गया, जो कि दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। नेक्स्ट वाला उसको हम बी मान लेते हैं, जो कि है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमको चाहिए एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो आपको पता है कि एंगल निकालने के लिए यानी cos थीटा निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं, फिर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इस फॉर्मूला में डाल देंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो ए डॉट बी पहले हम निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेंगे। ए का वैल्यू क्या है? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। डॉट बी वेक्टर का वैल्यू डाल दीजिए, तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब ध्यान से समझिए, तो ए डॉट बी मेरा जो हो जाएगा, ध्यान दीजिए, i का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1, तो 1, यहाँ पर i का कोफिशिएंट 3, तो 1 गुना 3, फिर प्लस यहाँ पर j का कोफिशिएंट क्या है? -2, और यहाँ पर j का कोफिशिएंट -2, ठीक। फिर प्लस k का कोफिशिएंट क्या है? 3, और इस k का कोफिशिएंट 1। यही मेरा a डॉट b का वैल्यू हो जाएगा। तो a डॉट b यानी कि हो गया 3, a हो जाएगा मेरा -2 का गुना करेंगे तो प्लस का 4, और 3 यानी कि 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से a वेक्टर डॉट b वेक्टर मेरा निकल गया 4 3 7 3 10, कितना निकल गया? a डॉट b मेरा निकल के आ गया 10। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ध्यान दीजिए, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर a का i का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 1 14। अब ध्यान दीजिए, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा क्या होने वाला है? 3 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4
तो 4 13 1 14, ये भी मेरा 14 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अब मेरे पास ए डॉट बी भी पता है, ए का मैग्नीट्यूड भी पता है और बी का मैग्नीट्यूड भी पता है। अब हम क्या निकाल लेंगे, कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी मेरा कितना आया है, तो 10, तो 10 डाल दीजिए, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 14, तो 14 डाल दीजिए। फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है 14, तो 14 डाल दीजिए। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 बाय √14 तो 14 बाहर निकल जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू आ रहा है 5/7। यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, cos इस तरफ जाएगा तो cos इनवर्स 5/7। यही मेरा एंगल आ गया, यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल मेरा इतना आएगा। इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना। इसका प्रोजेक्शन निकालना है, किस वेक्टर पर, तो इस वेक्टर पर। अब ध्यान दीजिए, जो वेक्टर दिया गया है उसको कुछ मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को ए वेक्टर मान लेते हैं, जो कि है मेरा आई कैप माइनस जे कैप। सेकेंड वाला है आई कैप प्लस जे कैप। अब ध्यान दीजिए, अभी हम जस्ट बताए हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बाय में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जब हम ए डॉट बी निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए का वैल्यू दे दीजिए तो आई कैप माइनस जे कैप, डॉट बी का वैल्यू दे दीजिए तो आई कैप प्लस जे कैप। तो ए डॉट बी का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, आई के कोफिशिएंट में 1 है, यहाँ भी आई के कोफिशिएंट में 1 है, तो 1 गुना 1 प्लस यहाँ पर क्या है -1 और यहाँ पर क्या है 1, यानी कि ए डॉट बी का जो मेरा वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस में या माइनस में 1, यानी ए डॉट बी मेरा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, ए डॉट बी मेरा क्या निकल गया 0 निकल गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आई के कोफिशिएंट में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, जे के कोफिशिएंट में जे है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा √2 आ जाएगा। अब हम क्या निकाल लेंगे कि प्रोजेक्शन, क्या निकालना है हमको, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब ध्यान से समझिए, हम ए बी क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्शन किसका निकालना है, इसका, किस पर, तो इस पर। तो ध्यान दीजिए, इसको हम ए मान लिए हैं और इसको बी, तो किसका प्रोजेक्शन निकालना है, इसका, किस पर, तो इस पर, यानी कि ए का प्रोजेक्शन बी पर, इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और वाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान दीजिए, तो ए डॉट बी का वैल्यू मेरा आया है 0 और बी का मैग्नीट्यूड √2, यानी कि हो जाएगा मेरा 0, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या आ रहा है 0। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना और इतना, यानी इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर पर। तो ध्यान दीजिए, पहले वाले को हम ए मान लेंगे, दूसरे वाले को बी मान लेंगे। तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि आई कैप प्लस 3 कैप प्लस 7 के कैप, और बी वेक्टर मान लेते हैं सेकंड वाले को, तो 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। अब ध्यान दीजिए, हमको प्रोजेक्शन निकालने में इस दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम पहले निकाल लेंगे, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले निकाल लेंगे। ए वेक्टर का वैल्यू रखिए तो आई कैप प्लस 3 कैप प्लस 7 के कैप, फिर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू रखिए 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। अब ध्यान से समझिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा, आई के कोफिशिएंट में 1 है तो 1, यहाँ पर आई के कोफिशिएंट में 7 है तो 1 गुना 7, फिर प्लस
यहाँ पर जे के कोफिशिएंट में 3 है तो 3, और यहाँ पर जे के कोफिशिएंट में -1 है तो -1। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 7 है, के कोफिशिएंट में 7, और यहाँ पर 8 है तो 8। अब यही मेरा a डॉट b निकल जाएगा, तो a डॉट b इक्वल टू 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 3 और -1 को तो -3, और इस प्लस को कर देगा माइनस, यानी माइनस में 3। 7 को 8 से करेंगे तो 56 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए a डॉट b इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 56 और 4 60 हो जाएगा, यानी a डॉट b मेरा निकल गया 60। ध्यान दीजिए, अब हम क्या निकाल लेंगे, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर मेरा यहाँ है, तो ध्यान दीजिए b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए i के कोफिशिएंट में 7 है तो 7 का स्क्वायर, प्लस j के कोफिशिएंट में 1 है, -1 है तो -1 का स्क्वायर, फिर k के कोफिशिएंट में 8 है तो 8 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यही मेरा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर 1, और 8 का स्क्वायर 64। अब ध्यान दीजिए, तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हो जाएगा, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हो जाएगा, ध्यान से समझिए, 49 और 1 50 और 64 114, लेकिन रूट के अंदर में। अब ध्यान दीजिए, हमको चाहिए क्या कि हमको निकालना है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी इस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए था इस पर, तो इसको हम a मान लिए, इसको b मान लिए, इसलिए यहाँ पर a लिखे, यहाँ पर b लिखे, और नहीं मानते तो इतना लिखना पड़ता है यहाँ पर, और यहाँ पर b के स्थान पर इतना। तो ध्यान दीजिए, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर और y, नीचे में सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड डाल दीजिए वैल्यू। तो a डॉट b मेरा कितना आया है 60, a डॉट b मेरा कितना आया 60, यहाँ पर लिख लीजिए 60, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 140। तो यही मेरा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर आ गया। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि शो दैट each of the given 3 vectors is a unit vector। हमको प्रूफ करना है कि जो 3 वेक्टर दिया हुआ है, तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और इसी में दिया है कि also show that they are mutually perpendicular to each other। और इसमें ये भी प्रूफ करना है कि ये जो जितना भी वेक्टर है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आइए पहले हम यूनिट वेक्टर है इसको प्रूफ कर देते हैं। तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो जो दिया गया वेक्टर है इसको सबसे पहले हम इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको c मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो अगर हम इसको a मान लेंगे तो लेट a वेक्टर इक्वल्स टू 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, और नेक्स्ट जो मेरा है उसको हम b मान लेते हैं, तो इसको a मान लिए, और ध्यान दीजिए इसको a मान लिए, तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ध्यान से समझिए, 1/7 तो रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, i के कोफिशिएंट में 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस j के कोफिशिएंट में 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर k के कोफिशिएंट में 6 है तो 6 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से a का जो मैग्नीट्यूड मेरा आ रहा है 1/7 रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि रूट अंडर कितना आ रहा है 49, 1/7 और रूट अंडर 36 4 40 9 49। अब ध्यान दीजिए 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, तो इस 7 से 7 खत्म, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा क्या आ गया 1। और आपको पता है हम यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओनली 1 हो, यानी कि केवल 1 हो सकता है। यूनिट वेक्टर हम उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 हो। अब ध्यान दीजिए, ये तो ए मेरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। इसी प्रकार से बी को भी प्रूफ करना है, सी को भी। तो ध्यान दीजिए, अब हम बी को चेक कर लेते हैं, तो इसको हम बी मान लेते हैं, तो बी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। ठीक है, अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो 1/7 को रहने दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है तो 1/7 √3 का स्क्वायर 9 -6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, तो 36 4 40 9 49, यानी कि बी वेक्टर का जो मेरा मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 1/7 √49, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/7 और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 7 से 7 खत्म, यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि बी वेक्टर भी मेरा क्या है यूनिट वेक्टर है। इसी प्रकार से हम सी वेक्टर को देख लेते हैं। तो सी वेक्टर मेरा क्या है 1/7 6i + 2j - 3k। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर इसका भी हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो 1/7 को रहने दीजिए, √i के कोफिशिएंट में 6 है तो 6 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट में 2 है तो 2 का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट में -3 है तो -3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से c वेक्टर इक्वल्स टू 1/7 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 + 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, यानी कि सी वेक्टर का जो मेरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/7, यानी कि √49, 36 4 40 9 49, यानी कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा आ जाएगा 1/7 और 49 का वर्गमूल 7, 7 से 7 खत्म, यानी कि सी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी 1 आ गया, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर मेरा क्या है, कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, इसको एक लाइन यहाँ पर लिख देंगे कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, यानी कि ए बी और सी मेरा कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो इस क्वेश्चन के हम अभी फर्स्ट पार्ट को शो किए हैं, यानी कि पहला जो है सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स, ये जो तीनों वेक्टर दिया गया कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, इसको हम शो किए। अभी नीचे वाले शो करना बाकी, यानी कि ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पर बोल रहा है तो शो करिए कि वे तीनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो आइए इसको भी देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर इसको मिटाते हैं। तो आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरा, फर्स्ट पार्ट को हम शो कर दिए हैं कि तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर। अब हम देखेंगे कि तीनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिए, अगर दो वेक्टर के बारे में हमको पता लगाना हो कि परपेंडिकुलर है या नहीं, तो सबसे पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर ए वेक्टर हमको दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर होता है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। तो आइए फर्स्ट वाले वेक्टर को हम ए मान लेंगे, यानी कि जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो इसको मैं ए मान लेता हूं। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू 1/7 2i 3j + 6k, ठीक है। बी वेक्टर इक्वल्स टू 1/7 3i - 6j + 2k, ठीक है। इसी प्रकार से सी वेक्टर मेरा हो जाएगा 1/7 6i + 2j - 3k, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले ए बी में चेक कर लेते हैं। तो ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, तो ए डॉट बी निकाल दीजिए। तो ए का वैल्यू डालिए, बी का वैल्यू डालिए। तो 1/7 2i + 3j और +6k, फिर डॉट 1/7 बी वेक्टर का वैल्यू डाल दीजिए। तो 1/7 3i - 6j + 2k। अब ध्यान दीजिए, 1/7 तो 1/47 हो जाएगा। ए डॉट बी इक्वल्स टू 1/7 1/7 का गुना पहले कर लेंगे तो 1/47 हो जाएगा। अब इस दोनों का क्या कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो 2 आई के कोफिशिएंट के साथ आई के कोफिशिएंट का गुना करेंगे, 2 और 3 का करेंगे तो 6 हो जाएगा, और जे के कोफिशिएंट के साथ जे के तो 3 और -6 का करेंगे तो -18 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 और 2 का करेंगे तो 6 दूना 12 +12 हो जाएगा। इसी प्रकार से ए डॉट बी इक्वल्स टू 1/49। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 में से 18 जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 में इसको डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि मेरा जो ए डॉट बी है क्या आ गया, ए डॉट बी इक्वल्स टू
जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार से हम बी डॉट सी निकाल लेंगे, इसी प्रकार से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए बी वेक्टर मेरा 1/7 है, 3i माइनस 6j प्लस 2k, ठीक है। फिर मेरा सी वेक्टर डॉट 1/7 6i 2j 6i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है। अब हम बी डॉट सी निकाल लेते हैं, तो बी डॉट सी मेरा हो जाएगा, ध्यान से समझिए 1/7 का गुना पहले कर लीजिए तो 1/47। अब इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो i के कोफिशिएंट के साथ i के कोफिशिएंट का गुना 3 और 6 का करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस 6 को 2 के साथ करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, और 2 को माइनस 3 के साथ करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। तो 18 माइनस 12 माइनस 6 तो माइनस 18, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो बी डॉट सी मेरा क्या आ जाएगा 1/49 और गुना इसका वैल्यू जीरो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो, यानी बी डॉट सी मेरा क्या हो गया जीरो। अब ध्यान दीजिए बी और सी भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, इसी प्रकार से हम सी डॉट ए निकाल लेते हैं, सी डॉट ए निकाल लेते हैं। तो सी वेक्टर का वैल्यू रखिए तो 1/7 6i प्लस 2j और माइनस 3k। फिर ए वेक्टर का वैल्यू डाल दीजिए तो 1/7 2i प्लस 3j और प्लस 6k। अब ध्यान दीजिए 1/7 क्या हो जाएगा 1/47। अब ध्यान दीजिए 6 को करेंगे 2 के साथ तो 12 हो जाएगा, 2 को करेंगे 3 के साथ तो 6 हो जाएगा, और माइनस 3 को करेंगे 6 के साथ तो माइनस 18 हो जाएगा, यानी कि 12 6 18, 18 में से 18 जाएगा तो जीरो, यानी सी डॉट ए भी मेरा क्या आ गया 1/47 मल्टीप्लाई जीरो, यानी कि सी डॉट ए मेरा क्या आ गया जीरो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए डॉट बी जीरो आ गया, बी डॉट सी जीरो आ गया, सी डॉट ए जीरो आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए बी पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर है और सी ए पर है, यानी कह सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और यही हमको प्रूव करना है। तो यहाँ से एक लाइन लिख देंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट करके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जहां पर कुछ कंडीशन दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 8, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा 8 गुना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की। ध्यान दीजिए, तो आपको बता दें कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसी का प्रयोग करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से कहीं पर लिखा हुआ रहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसको हम कह सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर और माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जो डाटा दिया हो उसको पहले लिख लीजिए। तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान दीजिए, पहले लिख लेते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान दीजिए, हमको इसके प्रयोग से सॉल्व करना होगा, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 8। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए वेक्टर के स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कहीं पर ए वेक्टर का स्क्वायर लिखा रहे, ठीक है, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिखा रहे चाहे ए स्क्वायर लिखा रहे, तीनों बात बराबर होता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, यहाँ ए वेक्टर के स्क्वायर को लिख सकते हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ए वेक्टर के स्क्वायर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में कोई फर्क नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमको पता है 8 बी वेक्टर, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के जगह पर हम क्या डाल सकते हैं
ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह पर डाल सकते हैं 8 इंटू बी वेक्टर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह पर 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डाल दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 64 में से एगो चला जाएगा, 64 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस एगो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का, यानी 63 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 8/63। यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा, यानी कि बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर 8/63। और यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं 8 का जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, 8 का फैक्टर लिख सकते हैं 2√2 और बाय रूट अंडर 63। अब ध्यान दीजिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जब हमको निकालना है ए वेक्टर, हमको निकाल ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकल गया मेरा, हमको यही निकालना था बी वेक्टर और ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का निकाल लेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 8 इंटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए 8 को रहने देंगे, अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकाले है 2√2, यानी कि 2√2 बाय रूट अंडर 30 यानी 63। ध्यान दीजिए 63, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 दूना 16, तो 16√2 बाय रूट अंडर 63, यही मेरा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यानी कि यही दोनों निकालना था बी वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि हम निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बोल रहा है इवैल्यूएट द प्रोडक्ट इतना 3a माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो आइए इसको हम इवैल्यूएट करते हैं। जब भी सॉल्यूशन करेंगे जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, गिवन 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। अब ध्यान दीजिए पहले इस 3a वेक्टर से इस दोनों में गुना होगा, फिर माइनस 5b वेक्टर से इस दोनों में गुना होगा, तो 3a वेक्टर इंटू में 2a प्लस 7b वेक्टर, फिर माइनस का 5b वेक्टर लेंगे तो हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। अब गुना कर लीजिए, तो 3a को इससे करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और a को करेंगे तो a वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 6a वेक्टर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसी 3 से इससे करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, और a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस में 5b वेक्टर से इसको करेंगे तो माइनस में 5 यानी 5 दूना 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से इससे करेंगे तो 7 पंचे 35, यानी कि माइनस का प्लस माइनस का 35 और बी वेक्टर के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आपको आप पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट में कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए वेक्टर के, तो जहां पर ए डॉट बी है या बी डॉट ए है वहां पर ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बी डॉट ए आ गया है इसको हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से 6 ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से 21 यानी कि 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और माइनस इसको हम कह सकते हैं 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 बी वेक्टर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हो जाएगा 6 ए वेक्टर का स्क्वायर, और 21 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और माइनस का 35 बी वेक्टर का स्क्वायर। इसी को हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, और इतना पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये दो वेक्टर है मेरे पास ए और बी, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बोल रहा है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और दोनों के पास कितना मैग्नीट्यूड आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एंड
सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, यानी थीटा 60 डिग्री पता है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी 1/2 पता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो सॉल्यूशन है करेंगे उससे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आना चाहिए किसके, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, बराबर, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, इतना बता दिया। एंगल का बात क्या है, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और देयर स्केलर प्रोडक्ट यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, सबका वैल्यू रख दीजिए। तो ध्यान दीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो दोनों बराबर, यहाँ से हम कह देते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड और बी के जगह पर भी लिख लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड और कॉस और थीटा का मान 60 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड होगा, तो ए के जगह पर हम बी को भी डाल सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 1/2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। तो इस 2 से 2 खत्म, यहाँ पर बचेगा 1। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से कर सकते हैं 1 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ इसको सही से लिखेंगे तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर √1, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ जाएगा 1। आपको पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो ए का 1 आया है तो बी का भी 1 ही होगा। तो इसी प्रकार से ए का भी मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड हम क्या निकाल लिए 1। यही मेरा फाइनल आंसर, यही निकालना था दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आइए 9 नंबर क्वेश्चन है फाइंड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, जहां पर इस क्वेश्चन में ए क्या है, यूनिट वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो यूनिट वेक्टर बोल दिया, अब किसी भी वेक्टर के बारे में यूनिट वेक्टर बोल रहा है यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 आने वाला है, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 1। ठीक है, जहां पर कंडीशन है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू 12। अब आपको पता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको कह सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि ए वेक्टर का स्क्वायर लिखा रहे हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिखा रहे, दोनों बार इक्वल है। तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर चाहे एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दे माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दे इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको पता है 1, तो हो जाएगा एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू माइनस का 1, इसका वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 12। यहाँ से एक्स वेक्टर के स्क्वायर यानी कि एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 12, उस तरफ जाएगा तो 13 हो जाएगा और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, तो एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल टू √13 हो जाएगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है आज के क्लास को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे और इसी प्रकार से पर डे जो भी वीडियो मिलता है वेक्टर चैप्टर का भी सॉल्यूशन हो रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम किसी न किसी चैप्टर का लेकर के आएंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस क्लास का आनंद लें। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।